हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, अफरा तफरी। जब मकसद ही ये सब करने का हो तब वजह तलाशी नहीं जाती, वजह बना ली जाती है। उत्तराखंड की पावन धरती को इस बार जिन दंगाइयों ने आग में झोंकने की कोशिश की, उनकी नापाक मंसूबों को खाकी वर्दी ने लाठी डंडों से ऐसा खदेड़ा कि अब हिंसा करने वालों को ये दर्द जुम्मा जुम्मा याद आता रहेगा। बरेली के बाद अब देहरादून में भी आई लव मोहम्मद की आग पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक कमेंट किए जाने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सोमवार रात बाजार चौकी पर हंगामा कर दिया। दरअसल गुलशन नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर एक विवादित स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसके बाद स्थानीय मुस्लिमों ने थाने में इसकी शिकायत की। आरोपी गौतम को धामी पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए गिरफ्तार कर थाने में बैठा भी दिया, लेकिन हिंसा और उपद्रव करने की ठान चुके लोगों ने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया और माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया था। इस हंगामे में और नारेबाजी के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। पुलिसकर्मी भीड़ को खदेड़ रहे थे, उसी दौरान भीड़ से एक नाबालिग एक घर में घुस गया और धार्मिक नारे लगाकर वहां एक शख्स पर हमले की कोशिश करने लगा। देहरादून की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई के चलते नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई में 4 से 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देहरादून की सड़कों पर देखते ही देखते रात को 300 से 400 लोगों की भीड़ एकाएक पहुंच गई और पुलिस थाने को घेर लिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए धामी सरकार ने उपद्रवियों की मानसिकता को टटोला और हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। एकाएक पुलिस के बल प्रयोग से भीड़ तितर बितर होने लगी, लेकिन जिस भीड़ की मंशा ही राजधानी को जलाने और उपद्रव करने की हो, उस भीड़ को बस मौका चाहिए था। कायदे से पुलिस कार्रवाई का स्वागत करने की बजाय मुस्लिमों की यह भीड़ देखते ही देखते एकदम से पुलिस बाजार में जमा हो गई और वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगी। कईयों के हाथों में हथियार थे, कईयों के चेहरे पर नफरत थी और जुबान पर सर तन से जुदा के नारे थे। भीड़ के नापाक इरादों को भांपते हुए धामी सरकार की पुलिस ने 400 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी है। अब एक दंगा मानसिकता वाले मौलाना और उसकी पूरी गैंग की पहचान करी जा रही है। धामी सरकार और धामी पुलिस अब एक्शन मोड में है। धामी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आपकी मानसिकता राजधानी को जलाने की है तो आपके इन नापाक मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। धामी सरकार उन मौलानाओं को और उन कट्टरपंथियों को यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि अगर आपको लगा है कि कुछ भी अनहोनी हुई है, कुछ भी गलत हुआ है, तो कानूनी दायरे में रहकर के आपको शिकायत करनी चाहिए। आपने किया, ये वाकई में स्वागत योग्य था, लेकिन उसके बाद आपको बजाय पुलिस थाने का घेराव करने के आपको पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए था। आखिर ये कौन सी मानसिकता थी? आखिर ये भीड़ की शक्ल में आए हुए दंगाइयों की क्या साजिश थी जो पुलिस थाने का घेराव किया, नारेबाजी करी, हाथों में हथियार लिए और कई घरों की ओर नाबालिगों की भीड़ मुड़ने लग गई। अब इस भीड़ की शक्ल में आए इन दंगाइयों पर धामी पुलिस ने जो एक्शन लिया है, उसमें बीएनएस की धारा 121(2), 126(2), 190(2), 192(2), 196 और 302 बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत में जैनजी के नाम पर और आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है, जिस तरह देश की संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने की साजिश हो रही है, उसको देख करके अब यह साफ लग रहा है कि जो मानसिकता है, ये धीरे धीरे जहर बोने की मानसिकता भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारत के आसपास पड़ोसी मुल्कों में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और भी हाल ही में जिस तरीके के हालात यूरोप के कई देशों में इस वक्त बन रहे हैं, ऐसे ही हालात भारत में बनाने की साजिश रची जा रही है। चाहे विपक्ष के बड़े नेता हो, चाहे कई मौलाना हो, मौलवी हो, आए दिन अपनी बयानबाजी से, अपनी हरकतों से इस तरीके का माहौल भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन देख करके कई दंगाइयों के पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि बाबा तो उत्तर प्रदेश में है, क्यों ना उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में इस तरीके का माहौल बनाया जाए। अब बाबा हर जगह तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ये दंगाई शायद ये भूल गए थे कि बाबा का बुलडोजर तो विदेशों में भी डंका बजा रहा है, फिर भारत के बाकी राज्य उससे अछूते कैसे रह सकते हैं। अब जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर
यूपी में दंगाइयों का खात्मा करता है, दंगाइयों को मिट्टी में मिला देता है, उसी राह पर भाजपा के कई नेता, जिसमें चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा हो, सभी उसी लाइन में है, उसी कतार में है। अब कार्रवाई जो हमने देखी है, इस तरीके से धामी सरकार ने उत्तराखंड में इन दंगाइयों की कमर तोड़ी है। एक एक करके 400 दंगाइयों की पहचान करी जा रही है। पुलिस को खुली छूट दी है कि अगर कोई दंगाई, जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सड़कों पर आता है तो बल प्रयोग किया जाए, इस तरीके से उनका हालत किया जाए जिस तरीके से यूपी के बरेली के बाजार में जूता चप्पल गिरा है, यूपी के बरेली के बाजार में कुर्ता फटा है, और यूपी के बरेली के बाजार में भाईजान जो भागे हैं, उसी तरीके का माहौल देश के किसी भी राज्य में अगर दंगाई बनाने की कोशिश करे तो ऐसा ही एक्शन लिया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या बाबा का बुलडोजर पूरे भारत में, और बाबा का जो एक्शन मोड है भारत के सभी राज्यों में उसी तरीके का एक्शन होना चाहिए? क्या ऐसा ही पुलिस का काम होना चाहिए? क्या इस तरीके से ही दंगाइयों पर एक्शन होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।